बड़ी खबर न्यूज 24 के ऑपरेशन जीवन रक्षक पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है और स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र पर सारा आरोप जड़ दिया है। सत्येंद्र जैन ने कहा 1 साल में केंद्र नहीं जारी कर रहा था पैसा और इसी वजह से जो जीवन रक्षक दवाओं को लेकर न्यूज 24 ने स्टिंग ऑपरेशन कल किया था उसको लेकर अब सत्येंद्र जैन का ये बयान आया है। 1 साल से केंद्र जारी नहीं कर रहा था हेल्थ सुविधाओं के लिए पैसा और इसी वजह से जो दिक्कतें सरकारी अस्पतालों में आ रही हैं, दिल्ली के बड़े अस्पतालों में आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं। कल ही न्यूज 24 ने ऑपरेशन जीवन रक्षक एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयां मुफ्त दी जानी चाहिए लोअर मिडिल क्लास को, गरीबों को, उसके लिए कैसे लोगों को बाहर भेजा जाता है ये सच दिखाया था। और अब इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का अब से थोड़ी ही देर पहले बयान आया है। उन्होंने पूरा का पूरा आरोप मढ़ दिया है केंद्र सरकार पर और आरोप ये कि 1 साल से स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं के लिए एक भी पैसा उन्होंने दिल्ली को नहीं दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। पिछले लगभग 1 साल से दवाइयों के ऑर्डर नहीं दिए गए। हमारी सरकार ने आने के बाद टेंडर किया है और दवाइयों के ऑर्डर दे दिए गए। दवाइयां जल्द ही, वैसे तो 85% मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं मिल रही हैं। 85% मिल रही हैं, 15% के करीब जो है वो जल्द ही उनको मिलने लगी। मजबूर होने लोग मैडम मैंने बताया ना, अब देखिए 1 साल तक दवाइयां नहीं खरीदेंगे, पूरे 1 साल से किसी को पेमेंट नहीं की, एक भी वेंडर को पेमेंट नहीं। वो लोग भी नहीं पहुंचा रहे तो उसमें कोई कदम? अरे मैडम 1 साल से उनको पेमेंट नहीं दी किसी ने, मैंने आने के बाद पेमेंट कराई है। अगर पेमेंट ही नहीं दोगे किसी को तो वो दवाई क्यों देगा आपको? आने के बाद टेंडर नहीं किया, अगर टेंडर ही नहीं करेंगे दवाई खरीदेंगे कैसे? हमने दवाई के टेंडर कर दिए हैं, सारी दवाइयां आ रही हैं और जल्द ही 10-15 दिन के अंदर सारी दवाइयां मिलने लगेंगी। तो दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में न्यूज 24 ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। सत्येंद्र जैन की बात आपने सुनी, अगर पैसे मिलेंगे ही नहीं तो फिर वो दवाइयां कैसे खरीदेगा, लोगों को मुफ्त कैसे देगा? सारा का सारा आरोप सीधा सीधा केंद्र सरकार पर मढ़ दिया है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने। दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल, तो फिर वो दवाइयां कैसे खरीदेगा, लोगों को मुफ्त कैसे देगा? सारा का सारा आरोप सीधा सीधा केंद्र सरकार पर मढ़ दिया है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने। दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों पर स्टिंग ऑपरेशन जीवन रक्षक न्यूज 24 ने किया था। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लवी, आपने बात की सत्येंद्र जैन से, उनका साफ तौर से कहना था कि इन सब चीजों के लिए, इन तमाम जो स्टिंग न्यूज 24 ने किया, इन सब के लिए केंद्र ही जिम्मेदार है, केंद्र की तरफ से पैसा ही अलॉट नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने उनसे पूछा कि हम न्यूज 24 की टीम ने स्टिंग किया और पाया कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो नहीं मिल रही हैं, बाहर से लोगों को खरीदना पड़ रहा है, महंगी दवाइयां हैं, सप्लायर्स जिनको टेंडर मिला हुआ है वो तक नहीं सप्लाई कर रहे हैं। तो उनका सीधे तौर पर जवाब ये था कि पिछली सरकार ने जो टेंडर्स थे वो टेंडर्स वालों को पैसा ही नहीं दिया, इसलिए सप्लाई नहीं दवाइयां, और इस सरकार ने अब जो टेंडर है फिर से प्रोक्योर किया है और दवाइयां प्रोक्योर की हैं। तो उनका ये कहना था कि 85% दवाइयां मौजूद हैं, अगर 15% दवाइयां मौजूद नहीं भी है तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट कर दी गई है और दवाइयां मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर वंदना कहना चाहूंगी, देखिए कहीं न कहीं जो चीजें हैं वो स्वीकार करने के लिए सत्येंद्र जैन तैयार नहीं थे, क्योंकि हमने जो स्टिंग दिखाया टेंडर की अगर हम बात करें, पहले भी अस्पतालों में आते जाते रहे, हमने देखा है कि जीवन रक्षक दवाएं आमतौर पर लोगों को जो मुफ्त मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती रही, चाहे पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात हम करें। बिल्कुल वंदना, वही बात हम भी कह रहे थे कि ये आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। तो सरकार ने क्या कदम उठाया है? क्या सरकार ने इसके पहले भी कोई कदम उठाया था या फिर स्टिंग के बाद उठाने जा रही है? तो उनका ये कहना था नहीं, हम 85% दवाइयां तो मौजूद है, ये मानने को तैयार नहीं है, और 15% नहीं होंगी तो हम उसको सप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न जरूर नई सरकार पर उठता है कि सरकार जो कहती है और जब जवाब देने की बारी आती है तब तो ये लगता है कि सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि अस्पतालों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ठीक होनी चाहिए। डीएचएस के डायरेक्टर इस वक्त उन्होंने जो बयान इस मुद्दे पर दिया है न्यूज 24 के स्टिंग पर, वो भी एक बार हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों के लिए हमारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय दवाइयां प्रोक्योर करता है उनकी डिमांड पर। हम क्वार्टरली डिमांड लेते हैं हर अस्पताल से और क्वार्टरली सप्लाई ऑनलाइन ही हो जाती है। किसी प्रकार की किसी भी दवाई की कमी अस्पतालों में है ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।